जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिया राम में। कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत, भूम प्रदोष व्रत मंगलवार 12 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत प्रारंभ होगा 11 सितंबर 2023 रात्रि 11:52 पर। प्रदोष व्रत समाप्त होगा 13 सितंबर 2023 प्रातः 2:21 पर। भक्तों, प्रदोष व्रत प्रदोष व्रत का एक प्रसिद्ध हिंदू व्रत है जो कि भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। यह व्रत दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि में आता है। प्रदोष व्रत अगर सोमवार के दिन है उसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है, मंगलवार के दिन है तो उसे भूमा प्रदोष व्रत कहा जाता है, शनिवार के दिन है तो शनि प्रदोष व्रत, और यह व्रत सूर्यास्त के समय पर निर्भर करता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक होती है। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को वापस लौट आती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तभी उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया। उसकी माता की मृत्यु अकाल हो गई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देव योग से देव मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए। उनकी माता को ग्रहा ने अपना भोजन बना लिया। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक गंधर्व कन्या नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। गंधर्व कन्या ने विवाह करने के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह दोबारा गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या ने अपने पिता से बताया विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य जमा लिया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी भक्त प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनता है, पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं रहती। ओम नमः शिवाय। भक्तों, ये थी कथा भूम प्रदोष व्रत की।